नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना 10 न्यूज़ नेटवर्क। एक बार फिर हमारे साथ बाबा इच्छाधारी मौजूद हैं। बाबा इच्छाधारी वो बाबा इच्छाधारी हैं जो लंबे समय से सुर्खियों में हैं। कई वीडियो आपने बाबा के देखे होंगे जो लगातार केजरीवाल पर वार करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन दिनों बाबा इच्छाधारी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। तो उनसे पूछते हैं क्योंकि महाकुंभ का दौर है, महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ की बात आज हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, नमस्कार। महाकुंभ में बहुत ऐसी वीडियो निकल कर आ रही हैं सामने जो कि एक संदेश दे रही हैं, एक मैसेज दे रही हैं, लेकिन वहीं कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जो सनातन पर वार कर रही हैं, हमला कर रही हैं, सनातन को आहत कर रही हैं। क्या कहेंगे उनको लेकर? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हुँ, आपने देखा होगा कि इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है। हुँ, माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार में हुँ, मेरे समझ में तो वहाँ कोई कमी नहीं है। हुँ, सिक्योरिटी ले लीजिए आप, हुँ, हर तरह की फ़ोर्स अवेलेबल है। गंगा स्नान करते समय कोई भक्त डूबे नहीं जल हुँ, में। हुँ, सबसे बड़ी जो किल्लत आती थी हुँ, और सरकारों में, जैसे बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की, अखिलेश जी की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार में हुँ, और भी सारी सरकारें थी, हुँ, शौचालय की बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ। हुँ। उस गंदगी से बचाया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। महाराज जी, सवाल जो मेरा है वो प्रशासनिक दृष्टि को लेकर नहीं है। मेरा सवाल जो है वो वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो साधुओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्रता जो दर्शाई जा रही है वीडियो के माध्यम से, उसको लेकर सवाल है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कई एक वीडियो ऐसी हैं जिनमें साधुओं को लेकर बातें दिखाई जा रही हैं, चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए शायद। मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ, हुँ, क्योंकि कहीं भी कुछ बात होगी हुँ, तो घूम फिर के प्रेजेंट सरकार जो सत्ता में है, जी, एलिगेशन उसी के ऊपर लगते हैं कि जी, ऐसा क्यों हो रहा जी, है। आप देख ही रहे होंगे, हुँ, बराबर अपोजिशन हावी होता है। हुँ, कभी एक मुलायम सिंह की मूर्ति को लेके विवाद वो हनुमानगढ़ी वाले महंत जी ने बोल दिया था, हुँ, बात उसकी नहीं है। हुँ, सब कर्मों का फल है अपने, हुँ, हुँ, ठीक। जो जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा। हुँ, कुछ तो बात रही होगी कि महंत जी ने बोला ऐसा। हुँ, नहीं, वो इतने अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, हुँ, किसी की टिप्पणी वो नहीं करते हैं। हुँ। राजूदास जी की बात कर रहे हैं जी, आप। जी। हुँ, अब आइए, जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं लोग जी, वहाँ पे, जी, जी। कुछ बाबा भी हैं। हुँ, बाबाओं की भी गलती नहीं है। हुँ, कोई थूक लगा के रोटी दे रहा है, कोई तंदूर में थूक रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, वहाँ थूक रहा है। हुँ, वो चेक कर रहे हैं। हुँ, असल में जो मालिक है वहाँ के, हुँ, वो अखाड़ा ही है। हुँ, उस अखाड़े से जुड़े जो हमारे साधु महात्मा हैं, हुँ, नागा सन्यासी हैं या घोरी सन्यासी हैं, हुँ, यही लोग उसके मालिक हैं। हुँ, जो सरकार है, उन्हीं के लिए इंतजाम करती है। ये जो हमारी धरती टिकी हुई है जी, तपोबल से, ये हुँ, सब उन्हीं संस्कारों की देन है। हुँ, अब बीच में कौन आ जाता है। अभी मैंने भी देखा था कि कोई लड़की आती है, कोई महात्मा जी वस्त्र में थे, हुँ, और वो बमूर का कांटा बहुत खतरनाक होता हुँ, है, हुँ, उसके अंदर वो लेटे हुए थे। हुँ, वो बाबा थे, परिवार वाले थे, उनकी क्या मजबूरी थी, हुँ, उससे कोई लेना देना नहीं। वो चोरी डकैती नहीं कर रहे थे, हुँ, ना वो ये कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, हुँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, हुँ, कोई शंकराचार्य, कोई अखाड़े का पद मिला हुआ मुझे, हुँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, हमने सुना नहीं। हुँ, अब एक बात बताइए कि वो परिवार वाले हैं, हुँ, कौन कहता है कि परिवार होने के बाद आप किसी स्टेज में जाके संन्यास नहीं ले सकते? हुँ, कौन सा अखाड़ा कहता है? संन्यास लेना वो आपकी जीवन की एक दशा है, वो रास्ता तय करती है, जी, ठीक? उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हुँ, कोई भी महात्मा, कोई भी परिवार से अपने दुखी है, किसी कलेश के बस, या भगवान प्रभु राम के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में उसकी लगन लग गई, हुँ, हुँ, वो ऐसा कर सकता है। उसका अपमान करना बहुत नंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम इसलिए नाम लिया कि प्रेजेंट में सरकार है उनकी, हुँ, तो कुछ ना कुछ बात उन पे आएंगी कि क्या व्यवस्था का इंतजाम है उनके पास। जी, कोई पैदा नहीं हुआ पूरे भारत में, हुँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ।
जो इंतजाम माननीय आदित्य योगी नाथ जी दे सकते हैं देश को, वो कोई दे नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी अच्छा, ये दुनिया को। सनातन पर ही वार, सनातन पर ही हमले, सनातन पर ही बातें क्यों हैं? ये हमारे लोग ही बीच के हैं, इसमें ऐसा नहीं क्योंकि मुसलमानों भाइयों का कोई हाथ है। ये ध्यान रखना, ये पार्टी वार जो करते हैं लोग कि सत्ता में रहे बहुत समय तक, अब उनको भाता नहीं है। जो बिल्ली मलाई खा जाती है ना दूध की, तो दूध को फिर वो धक्का दे देती है। कभी दोबारा बिल्ली आपके घर में घुसेगी, मलाई नहीं होगी तो वो छानबीन करेगी और गिरा देगी, वो फैला देगी। रायता फैलाने का काम कर रही अपोजिशन पार्टी, ये सब इन्हीं के लोग हैं, सब मिले जुले लोग हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। नहीं, पब्लिक की क्या औकात है। मैं किसी बहन बेटी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताइए आप कि करोड़ों की भीड़ में जाकर के उसकी बाबा की तलाशी ले रहे हैं, शर्म नहीं आई होगी उनको? वो कौन से जाति से है, कौन से धर्म से है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी किसी के बहन बेटी है, वो बाबा भी किसी की वंशज, किसी की औलाद है। पेट के लिए दुनिया क्या नहीं करती, आप बताइए। ये जो केजरीवाल जी कुत्ते की तरह यहाँ रोड पे भीख मांगते फिर रहे हैं, या पूरे दिल्ली शहर को बर्बाद करके, किसके लिए? इस पापी पेट के लिए। क्या है राजनीति में, बताएंगे मुझे? सीट चाहिए उनको, उनको मान चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। कब मिलेगा वो? जब पब्लिक हमारा साथ देगी। अब विकास करो ना करो, सीट मिल जाए, ये कर क्या रहे हैं? इनको कुछ नहीं करना है। और बता दूं आपको, 2 दिन के बाद दिल्ली में तारीख पता होगी आपको, योगी जी की नहीं पता है? कौन सी तारीख आ रही है? 30 तारीख जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली का हड़कंप देखिए, राजधानी का। सत्ता में कोई और है अजीर यहाँ, लेकिन जगह जगह गली गली कमल की तरह उनके चेहरे खिल रहे हैं, जिनके मुंह में दांत भी नहीं है। क्यों? योगी जी आ रहे हैं। क्या मान सम्मान है उनका देश का? आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई है अब योगी जी के नाम? नहीं, मुस्कान आएगी, हमारे चेहरे पे क्यों नहीं आएगी? मैं तो उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आप मुख्यमंत्री के बाद आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और बहुत जल्दी बनेंगे। तमाशा तो अब शुरू होगा, तमाशा हुआ नहीं है अभी। ये जो भौकाल बना के पार्टियां चल रही ना पूरे देश को, राज को बर्बाद करके, इनको पता लगेगा कि मुखिया कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 3 से झेले नहीं जा रहे हैं, अब जिस दिन योगी जी आएंगे उस दिन पता लगेगा कि होता क्या है। एक नारा है जो योगी जी ने दिया था, बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो हिफाजत से रहोगे। कितना सपोर्ट करते हैं आप इसको? मान जाओगे तो बच जाओगे आप भी, और नहीं मानोगे तो कटोगे पक्का। योगी जी जो कह देते हैं उससे कोई टाल नहीं सकता। आपको एक बात बता दो, मैं पुराणों से उठा के एक बात करता हूँ आपके, वेद पुराणों से। भगवान जब हमारे कर्म दिखता है, हमें जन्म देता है, तो हमारा सब कुछ लिखा जाता है उसके अंदर कि क्या आपको होगा, अच्छे बनोगे, बुरे बनोगे, क्या कर्म करोगे, किस आधार पे जन्म मिलता है, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे। तो योगी जी को आप क्या मानते हैं? एक दिन तो मैंने उनको क्या बोला था पता है आपको? याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोला था। लेकिन बताऊं आपको, लोग कहते हैं कि हनुमान है वो। हनुमान जी, हनुमान जी किसके भक्त हैं? श्री राम के। राम के। लक्ष्मण के। लक्ष्मण के लिए तो पहाड़ उठा लिया था संजीवनी का। सच बताऊं तो लक्ष्मण है, और लक्ष्मण ही हनुमान है। सच बताऊं तो राम ही शंकर है, शंकर ही राम है, और शंकर ही हनुमान है। मैं किस किस अवतारों का नाम लूं उनके लिए, बहुत कम पड़ जाएगा ना, आपके पास इतना वक्त होगा ना हमारे पास। शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ, आने वाला समय जो आएगा वो योगी योगी का होगा। आने वाला समय जो होगा वो योगी योगी का होगा, लेकिन बहरहाल फिलहाल जो स्थिति है, जो अवस्था है, वो महाकुंभ की है। यूपी के अंदर महाकुंभ लगा हुआ है इस बार, और ये महाकुंभ है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम अखाड़े इन दिनों कुंभ स्नान कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें बुराई क्या है? मेरे नजर में तो कोई बुराई नहीं, नहीं मैं है। ये नहीं कह रहा कि बुराई है, मैं ये कह रहा हूँ आपकी राय क्या है इसमें? आप जब सवाल करते हैं मुझसे, तो आपके हर सवाल में कुछ ना कुछ छुपा होता है।
गिरीश जी। नहीं, मैं तो सर सवाल आपसे करता हूँ, सीधा-सीधा सवाल करता हूँ और आप इसमें कुछ तर्क निकालते हैं कि नहीं जी ऐसा है। नहीं देखो, मैंने हुँ, बोला कोई बुराई नहीं है उनमें, हुँ, वो भी बहन बेटी हमारे समाज की है। हुँ, एक बात बताओ कि पहले ऐसा होता था कि गाँव में नाच गाने हुआ करते थे, हुँ, तो लोग अपने बहन बेटियों को बचाते थे हुँ, कि देखने भी मत जाना। हुँ, आज हमारी बहन बेटियां ही तो स्टेज में हैं। हुँ, तो युग का फर्क हुआ, हुँ। तो युग के फर्क के हिसाब से उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है, तो कुछ गलत नहीं किया। महामंडलेश्वर बनाने के साथ में एक गाना है जो वायरल हो रहा है, राणा जी मुझे माफ़ करना गलती म्हारे से हो गई। एक करण अर्जुन का ये आप गाना एक है। बात बताइए, गाना ही तो है। पिक्चर क्या देखते तो उसमें कितनी सच्चाई होती है, हुँ, वो देख के बनाया जाता है, हुँ, पब्लिक के लिए बनाया जाता है। हुँ, तो उसमें कौन से राणा जी कहाँ गए वो, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गाना है, ये कोई सीरियल है, कोई पिक्चर है, इसके लिए आप ये सब सवाल नहीं कर सकते हैं हुँ, कैंडिडेट के लिए पर्सनल। मैं नहीं, मैं आपको बता, पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर कमेंट चल रहे हैं, जो चलन चल रहा है उसके मुताबिक मैं आपसे पूछ सोशल रहा हूँ मीडिया आई कि कहाँ से? ऐसा भी है कि महामंडलेश्वर बनने के बाद में ममता कुलकर्णी जी का जो पहला गाना है, करण अर्जुन फ़िल्म का, हालाँकि वो काफ़ी लाइमलाइट में रही हैं पहले, काफ़ी सारी उनके साथ में चलन भी जुड़े हैं और तमाम चीज़ें भी रही हैं। तो लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, इस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया आई कहाँ से? वो भी सब आप जैसे भाई हैं हमारे, वो हुँ, भी भाई होंगे। हुँ, उनको अपनी रोटी सेकनी है, रोटी तवे में है, हुँ, लेकिन तवे तवे में गैस नहीं जल रही थी। हुँ, अभी सरकार के आने पे गैस जल गई, क्योंकि हमारे मोदी जी ने हर घर घर गैस हुँ, पहुंचा हुँ, दिया। रेट सी कम की। अभी भी इस बार जो दांव पे चल रहा है चुनाव में, हुँ, उसमें इन्होंने जो अपना मेनू दिया है हुँ, सरकार ने, हुँ, हुँ, उसमें भी सिलेंडर का भी रेट कुछ कम किया है। हुँ, तो बाकी सरकारों में तो कुछ सेकने के लिए था ही नहीं। हुँ, अब इसी सरकार में मिला है, तो आप भी सेको, हुँ। आम जनता भी सेके। मीडिया कहाँ से आती नहीं है? सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, रोटियाँ नहीं सेक रहा हूँ। मेरे को रोटियाँ सेकने से क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से? मैं तो वो कह अगर रहा हूँ कि रोटी जो सोशल मीडिया पर सर मेरी बात आप अगर सुनिए, रोटी जो नहीं चलन सिकती। जो चलन जो चलन सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको लेकर मैं अगर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत कुछ नहीं है। हुँ, पिक्चर देखने आप भी गए होंगे, बहुत हिट गाना था। हुँ, हमने तो नहीं देखा पिक्चर हॉल में, तो उसमें तो बड़ी तालियां बजाई आपने। हुँ। आवाज तालियां बजाओ, जब वो वहां की मंडलेश्वर बन गई, तो बुराई क्या है? मैं स्वागत करता हूँ सर, आप तालियों की बात कर रहे हो, मैं स्वागत करता हूँ कि अगर कोई कला प्रेमी, अगर कोई टीवी जगत का कलाकार महामंडलेश्वर जैसे महान पद पर विराजित होता है, तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मेरा ये कहना था कि ऐसा भी चलन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से गाना वायरल हो रहा है। पहले उस बहन का कलेजा तो देखिए कि कौन से दर्जे से कहाँ, उनके पास कोई कमी है क्या? उनके पास कोई कमी तो नहीं है। हुँ, ईश्वर की प्रेरणा है। हुँ, जब आपको समय दिया तो अच्छा दिया, हुँ, और उस समय का अच्छा आप उपयोग कीजिए। ऐसा कहने के लिए तो मेरे ऊपर भी 10 एलिगेशन लगते हैं। हुँ, 10 एलिगेशन लगते हैं, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा किसी कहने से? हानि लाभ जीवन मरण, हुँ, यश अपयश प्रभु हाथ। हुँ, 5 मंत्रालय प्रभु के पास है। हुँ, अब समझिए, हुँ, हानि जो आपका नुकसान हो गया, हुँ, जीवन हुँ, लाभ जो आपने कमाया, हुँ, हानि लाभ जीवन जो हुँ, आपको मिला, जन्म लिए, हुँ, मरण जो मृत्यु हो गई आपकी, हुँ, यश जो आपकी लोग तारीफ करते हैं, हुँ, अपयश जो आपकी लोग बुराई करते हैं। हुँ, इसमें किसी का रोल नहीं होता, हुँ, वो प्रभु के हाथ में है। वो 5 मंत्रालय प्रभु के हाथ में है, हुँ, इसलिए उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि किसी बहन बेटी को अच्छा चांस मिला, ये समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है। हुँ, इसको अदर पे नहीं लीजिए। हुँ, मीडिया भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन हुँ, करूंगा कि इसको अदर पे मत ले जाइए। हुँ। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, धन्यवाद। मैं इस पर अदर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरी ये कहना आपसे बिल्कुल नहीं था कि उन पर कोई एलिगेशन लगा देना या उन पर कोई अभद्र टिप्पणी कर देना। मैं तो सिर्फ़ आपसे ये कह रहा था कि उनके महामंडलेश्वर बनने के साथ में ये गाना जो है, वो एकदम से वायरल होने लगा है। भाई गाना कोई काट सकता है पिक्चर से क्या? हुँ, वो एक उनका बचपन भी रहा होगा, हुँ, हुँ, फिर जवानी आई होगी, हुँ, आज भी जवानी पे कुछ दहलीज के कदम रखे होंगे, हुँ। फिर कल को बुढ़ापा आएगा, अच्छा, आप समझिए। एक सवाल और ज़हन में आता है कि जी। एकदम से इतनी सारी लाइमलाइट मिली, इतनी सारी फ़िल्म जगत में उन्होंने हिट दी फ़िल्में जी। और उसी दौरान ये गाना भी बना और उसके बाद में फिर एकदम से गायब हुईं मीडिया बॉलीवुड जगत से। फिर एकदम से महामंडलेश्वर तक का जो ये सफ़र है, ये कैसे? त्याग है, हुँ, ये हर एक का बस का नहीं। मैं आपको कह दूं कि आप जाके संन्यास ले लो, तो आप कर सकते हो ऐसा? हुँ, ना,
संभव नहीं है। एक बात और बताऊं, मुझे कुछ इसमें राज की बात और भी लगती है। जो 10 न्यूज चैनल है आपका, ये भी बड़ा हाईलाइट हो रहा है। मुझे लग रहा है अभी इसको इंटरनेशनल रख ले जाएंगे। चलो, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसी भावना हमारे प्रति रखते हैं। नहीं, अच्छा है कि आप अच्छा वर्क कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया कुछ भी दिखाती है, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप सच्ची खबरों पे निर्धारित रहिए। आप झूठी खबरों के लिए ऑब्जेक्शन तो उठा सकते हैं आप, लेकिन झूठी खबरें अभी तक हमें आपके चैनल के माध्यम से मिली नहीं है, लेकिन पूरी मैं उम्मीद करूंगा। और दूसरा फोकस महाकुंभ चुनाव में दीजिए, और ईश्वर से आप भी प्रार्थना कीजिए कि डूबती हुई दिल्ली को नर्क से बचाइए, इसको अमृत पिलाइए। अमृत किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास।